Today we will discuss about class 10th chapter colorful world human eye means human eye colorful world. So यहाँ पे अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो ह्यूमन आई है उसकी वर्किंग पढ़ी थी, उसके जो पार्ट्स हैं वो पढ़े थे, कुछ डिसीज देखी थी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एकोमोडेशन, स्टिग्मेटिज्म, ये सारे कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे. अभी जो इसका नेक्स्ट है पार्ट वो हमारा प्रिज्म है. प्रिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिज्म के अबाउट हमें क्या देखना कि प्रिज्म किस मटेरियल का क्या होता है. तो प्रिज्म एक पिरामिडल शेप है, मींस कि जो प्रिज्म होगा वो पिरामिडल शेप का होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, बाउंडेड बाय 3 सरफेस ऑफ ट्राइंगल के 3 सरफेस उसको मतलब टोटली पैक करेंगे. अब फ्रंट और बैक में हम क्या करेंगे, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे और 2 ट्राइंगुलर सरफेस होंगे. इनके कॉम्बिनेशन से जो पार्ट बनेगा वो पिरामिडल शेप होगा, ग्लास का होगा, वो प्रिज्म होगा. तो यहाँ पे प्रिज्म के अबाउट में पढ़ना है. प्रिज्म में हमें क्या याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ प्रिज्म. कि एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ होगा, तो जिस भी बेस से हम प्रिज्म को रखेंगे उसका जो वर्टेक्स होगा, फ्रंट वर्टेक्स मींस टॉप मोस्ट पार्ट, तो जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, प्रिज्म एंगल होगा. सो इन दिस डायग्राम प्रिज्म एंगल लेवल. अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है रे डायग्राम. सो रे डायग्राम में आपको याद रखना कि रे डायग्राम में क्या होगा, इंसिडेंट रे होगी. अब एक चीज देखना, ये डायग्राम आप याद कर लो, क्यों कि यही डायग्राम क्लास 12 में भी मिलेगा आपको, मींस इस डायग्राम से फेमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि आगे की क्लासेस में आपको सेम इसी टाइप का लेवल डायग्राम मिलने वाला है. सो ये इंसिडेंट रे है. अब सुनना, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस. रिफ्रैक्टिंग समझ गए ना, क्योंकि यहाँ से मीडियम चेंज होगा. मीडियम चेंज होने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे वन मीडियम मींस एयर, और यहाँ पे ग्लास, और यहाँ पे फिर से एयर. सो एयर ग्लास एयर मींस एयर टू ग्लास का केस क्या होगा, रेयर टू डेंसर. Rare to denser. So in this condition, when light pass through rare to denser, the light is deviate towards the normal in the deviation medium. After that, light pass through denser to rare. So in this condition, the light deviate most means अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, कि जो लाइट होगी वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल प्रोपगेट करेगी या डेविएट होगी. सो मोस्ट डेविएशन इन दी रेयर मीडियम और लीस्ट डेविएशन इन दी डेंसर मीडियम. अब ये सारा क्या है तो देखिए हम जरा, ये है रेयर मीडियम. रेयर मीडियम में देखो ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी वो नॉर्मल होगी, और नॉर्मल होगी इमेजिनरी लाइन. For example, this is the refracting surface and this is the normal line. So normal line is constructed by 90 degree angle. कि जो normal line हमने बनाया है वो हमने 90 degree angle पे बनाया है. अब यहाँ से क्या होगा प्रोसीजर कि इंसिडेंट रे आएगी, तो अगर यहाँ पे रेयर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल मींस नॉर्मल के पास में आ जाएगी ये, और यहाँ पे नॉर्मल से दूर रहेगी. सो वही केस देखो यहाँ पे ये आई नॉर्मल के पास में, तो ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड और सेम एज रिफ्रैक्टेड एंगल वही है. मींस यहाँ पे ये है कि वैल्यू सेम नहीं होगी. देखो एक स्पेशल केस है जहाँ पे वैल्यू सेम होगी R और R2 की, लेकिन वो केस अलग है, अभी पढ़ेंगे. अभी अलग अलग वैल्यू है, इसलिए हमने R1 और R2 डिफाइन किए हुए हैं. अब ये जो रे है देखो पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म. अब क्या होगा, डेंसर टू रेयर, सो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी. सो ये एंगल हो गया आपका I1, ये एंगल हो गया I2, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट एंगल और इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, और ये आपकी होगी रिफ्रैक्टेड रे. इतना सब कुछ रहा ये डायग्राम. अब लेकिन इसमें क्या याद रखना आपको, सो दिस इज अ प्रिज्म एंगल, दिस इज अ प्रिज्म एंगल
and this sign is indicate, this is delta. डेल्टा साइन इंडिकेट्स डेविएशन एंगल. डेविएशन एंगल क्या होगा कि ये जो रे है, ये रे ऐसे पास होनी थी विदाउट प्लेसिंग प्रिज्म. कि अगर हम प्रिज्म को नहीं रखते यहाँ पे तो जो रे होती वो ऐसी निकल जाती. लेकिन जैसे ही हमने प्रिज्म को रखा तो ये जो रे थी वो यहाँ की बजाय कहाँ जाने लगी, यहाँ. सो इस रे को और इस रे को हम बिहाइंड कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो बिहाइंड कंस्ट्रक्शन में जो हमें डेविएशन मीन पाथ डिफरेंस, पाथ में जो डिफरेंस दिखेगा वो होगा डेविएशन. पाथ में डिफरेंस का मीनिंग कि रे को हमें ऐसे जाना था लेकिन अब रे ऐसे डेविएट हुई, तो डेविएशन वो होगा मींस चेंज इन पाथ. तो ये होगा डेविएशन एंगल. अब डेविएशन एंगल ये होगा कि आपकी जो रे है वो कितना डेविएट हुई उसको इंडिकेट करेगा. ये हो गया लेवल डायग्राम. उसके बाद आपको कुछ और पॉइंट पढ़ने हैं जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. तो डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि स्पेक्ट्रम क्या है और डिस्पर्सन क्या है. तो देखो कि जो व्हाइट लाइट है उस व्हाइट लाइट को जब हम 7 कलर में ब्रेक करेंगे, फिल्टर करेंगे, तोड़ेंगे, उस फिनोमेना को हम बोलेंगे डिस्पर्सन. बात समझ में आई कि यहाँ पे जब उस लाइट को हम 7 कलर में ब्रेक किया तो उस ब्रेकिंग पॉइंट को मींस ब्रेकिंग जो लाइट है उसको बोलेंगे हम डिस्पर्सन. मींस वो जो फिनोमेना हुआ लाइट को तोड़ने का वो डिस्पर्सन है. लेकिन जस्ट रिवर्स केस, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो लाइट है वो एक पैटर्न में ब्रेक हुई. मींस के वेब की ओर ये लिखा हुआ है, वेब की ओर इस पैटर्न में ब्रेक हुई. तो ये जो पैटर्न है इस पैटर्न का नाम हमने क्या रख दिया, स्पेक्ट्रम. सो स्पेक्ट्रम और डिस्पर्सन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एक बार और डिस्पर्सन ब्रेकिंग ऑफ लाइट, लाइट को ब्रेक करना वो है फिनोमेना डिस्पर्सन का. लेकिन किस ऑर्डर में ब्रेक हो रहा है वो है आपका स्पेक्ट्रम. सो आगे यहाँ पे ये जो एक्रोनिम हमने लिखा है वेब ग्योर, और वेब ग्योर मींस वी मींस वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ये हो गया पैटर्न. लेकिन इसमें आपको ये तो याद रखना है. लेकिन पेपर के लिए क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सो पेपर के यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये है, ग्लेजिंग इमर्जेंस ये है और रिफ्लेक्शन हमारा ये है. तो इसमें हमने क्या अभी बताया था कि ये जो रे है वो यहाँ होगी तो रिफ्लेक्शन होगा, इधर होगी तो क्रिटिकल एंगल ग्लेजिंग इमर्जेंस होगा, यहाँ होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. अब आपसे क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कई सारे रीजन पूछे जा सकते हैं तो ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और बुक में भी आपके हैं एनसीईआरटी में. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट. सो स्कैटरिंग इफेक्ट आपका केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना कि स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. वेवलेंथ, लीस्ट वेवलेंथ के केस में मोस्ट स्कैटरिंग होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लीस्ट वेवलेंथ के केस में मोस्ट स्कैटरिंग होगा. तो अभी जस्ट हमने बताया था कि वायलेट कलर जो होगा वो मोस्ट स्कैटरिंग कलर है. और टिंडल इफेक्ट, सो टिंडल इफेक्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा. तो टिंडल इफेक्ट वही पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेना है. इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल होंगे वो लाइट को प्रोपागेट करेंगे. मींस वहां पे जो लाइट का इफेक्ट होगा वो पार्टिकल की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. और इसको आप थोड़ा सा 9th की बुक में या बुक में दिया है तो उससे पढ़ लेना. वैसे ये टॉपिक अभी मेन नहीं है.